अभी हम झरिया के बनियाहिर में धनबाद नगर निगम द्वारा बनाए गए वेंडिंग जोन में है। वेंडिंग जोन का निर्माण यह सोचकर किया गया था कि यहाँ पर जो फुटपाथ पर दुकानें चलती हैं, जो टोकरी में दुकानें लगाते हैं, फल हो या सब्जी हो, उनको एक जगह दिया जाए ताकि इसी जगह पर आकर वो अपनी दुकानें लगाएं। यहाँ पर 4 शेड बनाए गए हैं दुकानदारों के लिए। फूल बेचने की व्यवस्था की गई कि वहाँ पे फूल ही बेचा जा सके, सब्जी की व्यवस्था की गई है, मांस हो गया, मछली हो गया, वो दुकानें यहाँ पे लग सकें। लेकिन यहाँ पर अभी जो स्थिति है, आप देख सकते हैं कि कुछ ही दुकानें हैं जो यहाँ पे लगी हुई हैं। हमारे साथ कुछ लोग, उनसे हम जानेंगे कि जो धनबाद नगर निगम ने ये बनाया है वेंडिंग जोन, कितना कारगर साबित हो रहा है। बताइए कि अनूप जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और झरिया के बारे में काफ़ी जानकारी भी रखते हैं। अनूप जी बताइए कि जो वेंडिंग जोन धनबाद नगर निगम द्वारा बनाया गया है, करोड़ों की लागत इसमें खर्च हुई होगी। बहुत बड़ा ये ग्राउंड था बनियार, एक ज़माने में हम लोग सुना करते थे, आम सभाएँ होती थी, बच्चे खेलते थे यहाँ पर। कितना कारगर साबित हुआ ये? देखिए, वेंडिंग जोन जो है बड़े शहरों को सुशोभित करता है और ये निगम के अंडरटेक योजना है। तो आप समझ सकते हैं कि योजनाएं बनाने से पहले मेरा मानना है कि ये बंद एसी रूम में योजना नहीं, बल्कि योजनाओं को जो है व्यवहारिक में, लोगों को व्यवहार में लाने के लिए धरातल स्तर से जो है कलेक्ट करना होता है, लोगों को विश्वास जीतना होता है। लोगों में ये बातें आनी चाहिए कि कहाँ पे वेंडिंग जोन बनाया जाए और कहाँ चिन्हित करके बनाया जाए ताकि वो व्यवहारिक हो और लोगों को लाभ में आ सके। और रुपया जो सरकार का जो है, जो हम लोग का टैक्स का पैसा है, वो जो खर्च हो वो सही से जो है सही सदुपयोग हो, उसका दुरुपयोग ना हो। लेकिन यहाँ पर होता क्या है ना कि आनन फानन में जो है योजना बनाई जाती है बंद कमरों में, ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के लिए, भ्रष्ट अधिकारियों को लाभ पहुँचाने के लिए। बस सिर्फ योजना बनाना है, करोड़ों का टेंडर खोल देना है और बना देना है। लोगों को लाभ मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है, बस कमीशन का खेल उसका हो जाना चाहिए, यही उसका मेन उद्देश्य रहता है, जिसके चलते जो है वो फेलवर हो जाता है। आज देख सकते हैं कि ये मैदान एक समय खेल का मैदान हुआ करता था, यहाँ पर जो है सभाएँ हुआ करती थी। तो आज वो मैदान को जो है, मैदान के अस्तित्व को समाप्त कर दिया, खेल के मैदान को समाप्त कर दिया। अगर यही करना था तो एक लोगों से विश्वास लेना था, फुटपाथ दुकानदारों से विश्वास को लेना था कि कहाँ पे बनाया जाए। एक बाज़ार समिति भी हम लोग का हुआ करता था, वहीं पे बनाई जाती, वहीं पे, चूँकि वो कृषि बाज़ार समिति है और उद्देश्य भी यह था कि फल सब्जी मांस मछली ऐसे बेचने वालों को एक जगह एकत्रित करके बसाया जाए। तो एक व्यवहार में लाने के लिए लोगों में संवाद स्थापित करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। आज नहीं हुआ, इसके वजह से देख लीजिए आज 8-10 महीने से इसी पड़ा हुआ है, लोग इस यहाँ पर आने के लिए प्रेरित नहीं हैं। आप इस बगल में एक बनियार अस्पताल बनाया था, ये भी करोड़ों रुपए खर्चा करके आज खंडर बना पड़ा है। तो ये सबसे एक सीख भी लेने की ज़रूरत है कि बगल में ही आपने इतना रुपया खर्चा किया, वो लोगों को व्यवहार में नहीं आया। और ये सरकारी पैसा जो आप बर्बाद किए, ये किसके आदेश पर? इस पर तो FIR होना चाहिए। सरकार के पैसा को बर्बाद करने का आपको कोई हक नहीं है। वो पैसा जनता का होता है, जनता का टैक्स का पैसा का होता है। आप उसको जो है अपने निजी लाभ से, ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से, भ्रष्ट अफसरों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से टेंडर निकालते हो, काम कराते हो, चाहे वह जनता को लाभ मिले अथवा ना मिले। तो ये सब गलत है, ये बिल्कुल इस सब पर रोक लगना चाहिए। व्यवस्था बिल्कुल चरमरा सा गया है, सारे लोग जो है, इंसान का ज़मीर मरते चला जा रहा है, भ्रष्टाचार नस नस में अब समाते जा रही है। तो बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा स्थिति खराब होते जा रहा है। योजना सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज, जब नीचे स्तर से आप योजना को कलेक्ट करिए, उसके बाद उसको धरातल पर उतारिए, तभी वो व्यवहारिक होगा, तभी लोगों को लाभ मिलेगा। आपको नहीं लगता कि जो दुकानें अभी लग रही हैं फुटपाथ पे, कम से कम निगम के अधिकारियों को उनको जाकर प्रेरित करना चाहिए कि वो लोग यहाँ पर आए? अब चूँकि देखिए, तो इसका कर्तव्य है, चूँकि इतना रुपया खर्च कर दिया है तो लोगों को प्रेरित करना चाहिए, लोगों से अपील करना चाहिए। लेकिन हम आपको पहले भी बोले कि बाज़ार समिति, जो कृषि बाज़ार समिति था, अगर वहाँ पे बनता वहाँ के लिए, तो वहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि एक सुबह में होलसेल थोक बिक्री भी होता, उसके बाद खुदरा बिक्री भी होता, एक सही जगह था। लेकिन इसके लिए क्या हुआ, लोगों से संवाद स्थापित नहीं किया, लोगों से बात नहीं की गई। जो फुटपाथ दुकानदार है उसके साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, सब कुछ नहीं किया, सब किया ही नहीं गया है। तो इसके लेकर के लोग आना नहीं चाहते, थोप दिया गया है। निश्चित रूप से। देखिए, वहाँ पर भी क्या है कि एक नीचे हटिया में बाज़ार लगता है, तो आधा दुकानदार को यहाँ ले आएंगे, आधा उधर ले आएंगे। तो ये इसके वजह से भी जो है, ये दुकानदारों में ये भ्रम है कि हम यहाँ आएंगे तो मेरा दुकान चलेगा नहीं। अगर हम
माल खरीद के लाते हैं, बेचते हैं, नहीं बिकेगा तो हम महाजन को पैसा चुकाएंगे कैसे, हमारा घर कैसे चलेगा। तो कई तरह की बातें हैं, ये सब लेकर लोगों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। जो नहीं हुआ इसके लेकर के हम लोगों को ये शक है, संदेह है कि यही योजना भी कहीं उसी बनियार अस्पताल के जैसा नहीं हो जाए, ये हम लोग को संदेह है। आप लोग फील्ड में एक्टिव रहते हैं, अभी कोई निगम का अधिकारी आप लोग से संपर्क करता कि नहीं करता है इन सब मामलों को कि कैसे इस जगह को विकसित किया जाए? बोले तो कि हाँ, अभी हाल में ही देखिए अब एक नई गाड़ियाँ आया है ड्रेनेज को साफ़ करने के लिए। गाड़ियाँ तो मंगा लिया, चूँकि परचेजिंग किया, बड़े बड़े कंपनी से अपना टाई अप है, क्या निजी लाभ है पता नहीं, समझ खाली परचेजिंग कर लेना है। लेकिन अगर उसके साथ साथ आप ये भी हायर करते, बड़े शहरों से ये भी टेक्निकल हायर करते कि वहाँ से इंजीनियर को मंगाते कि उसको कैसे चलाना है। गाड़ी आ गई लेकिन चलाने नहीं आ रहा है कि वो ड्रेन को जो है कैसे साफ़ करेगा, मशीन उसका पाइप उसका अंदर तक कैसे जाएगा, उसके लिए आदमी नहीं, उसका टेक्नीशियन उसके पास उपलब्ध नहीं है। सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है कि बड़ी गाड़ी यहाँ पर आ गया सीवरेज ड्रेनेज को साफ़ करने के लिए। आज निगम को स्थापित हुए कई 12 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक धनबाद को न सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम जो है नाली मिला ही नहीं, सीवरेज का यहाँ काम शुरू ही नहीं हुआ है। जबकि ये JNNRUM का योजना है, हर बड़े बड़े शहरों को सीवरेज सिस्टम में डालने का प्रावधान है, फ्लाईओवर का प्रावधान है। तो कई ऐसे काम है जो लोगों में व्यवहार में आना चाहिए, उस दिशा में सकारात्मक पहल नहीं होता है, उस दिशा में सकारात्मक पहल नहीं होता है। क्योंकि फ्लाईओवर आज कितना धनबाद का ज़रूरत है, किस प्रकार से जाम की स्थिति से लोगों को जूझना पड़ता है, एम्बुलेंस आए दिन वहाँ पर फंसते हैं, लोगों की जान भी जाती है जाम की वजह से। तो ये सब दिशा में सकारात्मक पहल होना चाहिए, वो नहीं होना है। वही होना है जिसमें ठेकेदार भ्रष्ट अफसरों को लाभ कैसे पहुंचाया जाए, उसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं ये लोग। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है निगम का। देखिए, धनबाद नगर निगम द्वारा ये बनाया गया था वेंडिंग जोन, और लोगों का यहाँ पर जो कहना है, जैसे अनूप जी ने भी कहा कि लोगों से एक संवाद नहीं किया गया था, जो जिस उद्देश्य से यहाँ पे बसाना था कि सब्जी बिकेगा, यहाँ पे मांस बिकेगा या फिर फल फूल फ्रूट बिकेंगे। कम से कम जो बेचने वाले उनसे एक संवाद करना चाहिए था, किस जगह पर जाकर वेंडिंग जोन बनाया जाए। बिना संवाद के यहाँ पर बना दिया गया है, और बनाने के बाद भी अभी भी उन दुकानदारों से संपर्क नहीं किया जा रहा है या फिर प्रेरित नहीं किया जा रहा है कि आप जाकर बनियाहिर में अपने सामानों को बेचें। हम यहाँ पे और भी आपको तस्वीर दिखाएंगे, जो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि शौचालय वर्ग की पूरा मुकम्मल व्यवस्था की गई है, पेड़ भी लगाए गए हैं, पेपर ब्लॉक भी बिछाए गए हैं, रोड भी बनाया गया है, लेकिन दुकानदार यहाँ पर नहीं है। और नहीं आने का बस दुकानदारों के मन में एक ही शंका है कि यहाँ पर उनके ग्राहक नहीं आएंगे, उनके सामान नहीं बिकेंगे। इस वजह से यहाँ पे दुकानें भी काफ़ी कम लगी हुई हैं। हम कुछ दुकानदार हैं जो अभी यहाँ पर आए हुए हैं और दुकानें अपने लगाए हुए, हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि वो जो दुकानें लगा रहे हैं उनको यहाँ पर क्या कुछ फ़ायदा अभी हो रहा है। आती हैं आप? हम पाटल डिकोलवासरी से आते हैं सर। कितना दिन से आ रही हैं? 3 महीना हो गया। कैसा बिक्री हो रहा है यहाँ? बिक्री तो नहीं हो रहा सर, सर बोहनी भी नहीं होता है। क्या सोच कर आए थे यहाँ पर? कि चलो अपना पेट अथी चलेगा, वही मजबूरी में यहीं पर अस्थाई, कहीं अस्थाई मेरा नहीं था तो यहाँ अस्थाई लिए। क्या क्या बेच रहे हैं यहाँ पर? जैसे सत्तू है, आलू है, प्याज है, मछली वाला जैसे सोचे तो पूंजी नहीं है तो मछली लगाएंगे, मछली बेचेंगे। स्कूल में जैसे हम लगाते थे वहाँ पाटल डिकोलवासरी में, सरकारी स्कूल में, तो ये अस्थाई मिल गया तो यहाँ आए। लेकिन यहाँ पे ग्राहक तो नहीं आ रहा? ग्राहक नहीं आ रहा सर, ग्राहक नहीं आ रहा। इतना गर्मी भी अभी है तो दिन में कैसे? बिजली विजली तो है नहीं? नहीं, कुछ नहीं, बिजली कुछ भी नहीं है, बिक्री भी नहीं है, बिक्री भी नहीं है। बिजली रहता तो कम से कम पंखा का आप लोग यूज करते ना? हाँ, यूज तो जरूर करते। रात में कितने बजे तक, शाम तक रहते हैं आप? 7-8 बजे तक। अंधेरा में कैसे बैठे रहते हैं? नहीं तो वही अंजोरा जो जल रहा है बस उसी से। हाँ, वही हम देखे कि मेरा भीतर में तो अंधेरा पड़ जाता है, फिर सोचे कि चलो वहाँ पर लगाएंगे, तो हम बोले कि नहीं, कुछ का है तो हम काहे लगाएंगे, मेरा जो हुआ है वहीं पर रहेंगे। मैंने कि ग्राहक नहीं आ रहा है ना? ग्राहक नहीं आ रहा। और भी दुकान में जैसे कि पूरा आ जाएगा, लोग मार्केट में सब्जी उजला सब आ जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोग को उम्मीद जगह कि कुछ होगा? हाँ, वो तो हो जाएगा, कि सब चीज़ आ जाए, कि फल है, आलू है, प्याज है, सब चीज़ जैसे लगाएगा उस तरह से हो जाएगा सर। तो रोड पे जो सब्जी बाजार वगैरह जो लग रहा है, वो लोग अगर उठ के यहाँ पे आ जाएगा तब उन लोग को ही फायदा होगा, रोड में घटना दुर्घटना भी नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा। वैसे रोड पर का जैसे आ जाए यहाँ पर तो बहुत अच्छा है, जितना दुकान बना हुआ है यहाँ पर
काफ़ी दुकान खाली है हाँ मेरा दुकान खाली है। यहाँ पे, और पीछे भी खाली है सब। हाँ सब तो खाली है, जैसे अभी कहाँ कोई लगा रहा, कोई तो नहीं है अभी 5 9 गो 10 गो जैसे टेम्पोरी खोल रहा है, कोई बंद करके चल जाता है तो हम आशा लगा करके आए हैं सर तब 9 बजे। कुछ और भी दुकानदार उनसे ही बात करेंगे। बताइएगा कब से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? अभी 1.5 हफ्ता हुआ है, यही आपका समझ लीजिए। आज हो गया 13 तारीख, वही 1 तारीख से लगाए हैं दुकान। क्या सोच कर आए थे यहाँ पे? यही सोच के आए कि अभी जैसे रोड पे टेम्पू चला रहे थे, तो टेम्पू चलाते चलाते थोड़ा सा पुलिस का लफड़ा हो जाता था, कहीं पे भी कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस का लफड़ा हो जाता है, पब्लिक का थोड़ा सा परेशानी हो रहा था। तो उस वजह से हम उसको छोड़ के हमें बोले एक जगह अस्थायी रूप से एक जगह पे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए शुरुआत हुआ था मोदी सरकार द्वारा, तो हम इस जगह पे हमको जगह मिला अपना फुआ के बदौलत, तो इस जगह पे आए। आने के बाद फिर हम देखे कि शुरुआत है, अभी तो कुछ वैसा ज़्यादा इनकम नहीं है, लेकिन इतना हमको उम्मीद है कि यहाँ पर बाज़ार जम जाएगा तो ठीक यहाँ से सेल आएगा। किसके क्या क्या कुछ बेच रहे हैं अभी यहाँ पर? जी यहाँ पे चॉकलेट, बिस्कुट, चिप्स उप्स, बच्चा का सामान हो गया, और ऐसे नाश्ता का आइटम में अभी कचौड़ी डाले हैं, कचौड़ी लिट्टी। ग्राहक आते हैं यहाँ पर? आते हैं थोड़े बहुत, अभी वैसा नहीं, दिन भर में हो जाता है 70-80 रुपये तक आ जा रहा है, और उसके बाद फिर मार्केट जम जाएगा तो उसके ऊपर होगा ही होगा। एक उम्मीद है कि मार्केट जमेगा तो इनकम बढ़ेगा आप लोग का। हाँ हमें उम्मीद है, क्योंकि देखिए कोई भी अच्छा काम करने से पहले थोड़ा सा क्या होता है ना कि दिक्कत परेशानी को झेलना पड़ता है। हमें विश्वास है कि आज परेशानी झेले तो कल आगे के समय में हमें सब ठीक हो। किस चीज़ के दुकानदार थे? यही मनिहारी का आइटम है, खाने पीने का थोड़ा सा आइटम है। कितना दिन हो गया यहाँ? 2.5 महीना हो गया। ग्राहक वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आते हैं, थोड़ा बहुत आते हैं, मोहल्ला की दुकानदारी है, बाहर से तो कोई आता नहीं है उतना। कितना का प्रतिदिन हो जाता है इनका? यही 40-50। 40-50 रुपया। हम्म। और भी दुकान आ जाता तो थोड़ा सा आप लोग को उम्मीद था कि बढ़ता है। हाँ उम्मीद तो लगा के बैठे हुए हैं, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन जगह में तो कोई दिक्कत नहीं, जगह ठीक है ना? जगह ठीक है। खाली ये कि ग्राहक नहीं आ रहे क्योंकि ज़्यादा दुकान नहीं लगा हुआ है। हाँ और बिजली का व्यवस्था है कि नहीं यहाँ पर? नहीं, बिजली की तो नहीं है, यही टावर के लाइन है तो थोड़ा सा रोशनी आ जाता है यहाँ पे, और तो कुछ भी नहीं है। अभी जैसे गर्मी है, धूल कण वगैरह आता होगा तो सबसे बचने का कुछ उपाय नहीं है, ये सब तो कुछ भी नहीं, आप तो देख ही रहे हैं। तो मजबूरी है, कम से कम 2 पैसा यहाँ पे इनकम हो जाएगा ना। हाँ यही उम्मीद बैठे हुए हैं। उम्मीद है कि दुकान पूरा लगेगा तो ग्राहक भी आना शुरू होगा तो 2 पैसा बढ़ेगा। हाँ हाँ उम्मीद पे दुनिया कायम है। जैसे कि देख रहे हैं कि महिला है जो यहाँ पे दुकान लगाई हुई है, और ये छोटे छोटे आइटम जिनका दुकान लगाए हुए हैं, और बस उम्मीद लगाए बैठे कि और भी दुकानें यहाँ पर आएंगी और इनकी बिक्री में इनकम होगा। अब धनबाद नगर निगम के अधिकारियों को भी चाहिए कि जो फुटपाथ पे दुकानें लगा रहे हैं, सड़क किनारे दुकानें लगा रहे हैं, उनको प्रेरित करें और प्रेरित करके इस बनियाही वेंडिंग जोन में लाएं और स्थापित करें, ताकि यहाँ पे जो दुकानें हैं वो दुकानें और भी गुलजार हो सके। 99 न्यूज़ के लिए झरिया से दिलशाद खान।